ये कहानी है दो बहन राधा और प्रिया की, जिसमें से प्रिया एक यूट्यूबर थी, राधा एक हाउसवाइफ। दोनों बहन अलग तो थी, लेकिन दोनों बहनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। ऐसे ही एक दिन। हाँ प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो? अब जिसका पति इस दुनिया में ना हो, ससुर पैरालाइज हो, सास भी बीमार हो, सबसे बड़ी बात उसका छोटा बच्चा हो, वो कैसे खुश रह सकती है? दीदी आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। नहीं प्रिया, मैं तुझसे और मदद नहीं ले सकती। अरे आखिर कब तक तू मेरी हेल्प करेगी? माना कि तेरी खुद की कंपनी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझे मुफ्त में पैसे देगी। तूने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। अच्छा ठीक है, आप मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती तो मत लीजिए। वैसे अगर आपको मुझसे हेल्प नहीं लेनी ना, तो मैं आपको आपके काम के बदले पैसे दे सकती हूँ। मतलब ये कि आप मेरे लिए काम करो, बदले में मैं आपको पैसे दिया करूंगी। राधा प्रिया की बात से सहमत हो जाती है और वो अगले दिन से ही ऑफिस जाकर काम करने लगती है। समय बीतता है और एक दिन राधा जब ऑफिस से घर आ रही होती है, उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो वो सारा काम छोड़कर अपनी बहन के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि एक तरफ व्हील चेयर पर उसके ससुर बैठे रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास। उसका छोटा बच्चा भी अपनी माँ के लिए बहुत रो रहा होता है। दीदी, दीदी आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? दीदी, आपके जाने के बाद सबका हाल कैसा हो गया है? प्रिया बेटा, अब तुम्हारी दीदी हमारे बीच नहीं रही। जिस तरह मेरे बेटे ने मुंह मोड़ा, ठीक उसी तरह इसने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। नहीं माँ जी, मेरी दीदी कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होती थी, वो बहुत अच्छी थी। बताओ, पहले सुनीता बहन के पति अपाहिज हुए, फिर उनके बेटे की मौत, और अब तो बहू भी इस दुनिया में नहीं रही। कौन करेगा इनकी देखभाल? बहन, बड़े बुजुर्ग तो खुद का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन बेचारे बच्चे का क्या होगा? वो तो भी बेचारा छोटा है, उसको तो माँ का प्यार चाहिए था। अब कौन देगा उसे प्यार? मैं करूंगी इनकी देखभाल। पापा जी का इलाज भी मैं खुद करवाऊंगी और माँ जी का ध्यान भी मैं खुद रखूंगी। और रही बात राहुल की, मैं इसकी माँ बनूंगी और इसको माँ जैसा प्यार दूंगी। आज से पहले ये मेरी बहन का ससुराल था, लेकिन अब से ये मेरा भी ससुराल है। लेकिन प्रिया बेटा, आखिर तू कब तक करेगी इनकी देखभाल? कल को तो तू भी ससुराल जाएगी ना, तेरा भी घर होगा, तेरी भी जिम्मेदारियां होंगी। ऐसे में दो ससुराल कैसे संभालेगी? हाँ, मैं सब देख लूंगी। और हाँ, जिसको मेरा ये ससुराल मंजूर होगा, मैं उसी से शादी करूंगी, वरना मैं अपने परिवार के लिए जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। प्रिया के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। इस तरह से अब कुछ ही देर में राधा का अंतिम संस्कार हो जाता है। राधा हमेशा हमेशा के लिए 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। ऐसे ही अब समय बीतता है और बीतते समय के साथ प्रिया अब अपनी बहन के ससुराल को अपना ससुराल मान लेती है। वो जहां भी जाती, राहुल को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक रात प्रिया राहुल के साथ अपने हाथों में बहुत सारी चीजें लेकर आती है। माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। बेटा, तू इतना खर्च क्यों करती है? क्या जरूरत थी ये सारे सामान लाने की? माँ जी, ये घर मेरा भी तो है, और अपने घर के लिए सामान लाने में क्या सोचना? हाँ वो ठीक है, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ से जाए, लेकिन तेरी भी जिंदगी है। आखिर कब तक तू हमारे लिए ऐसी कुंवारी रहेगी? और अगर तेरी जगह मेरी बेटी भी होती ना, तो मैं उसे भी शादी के लिए बोलती। ठीक है माँ जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी तभी करूंगी
जब मेरे ससुराल वाले मेरे बेटे राहुल को भी अपनाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर तू राहुल को खुद का बेटा बनाकर अपने साथ ले जाने की सोच रही है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि राहुल तेरा सच का बेटा है। शादी के बाद लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे तेरे पीछे। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बच्ची, मैं सीधे शब्दों में यही कह रही हूँ, तू भले ही राहुल से मिलने आते रहना, लेकिन हमारी वजह से अपनी जिंदगी मत खराब कर। सुनीता की बात सुनकर प्रिया की आंखें भर आती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप राहुल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद मैं राहुल को अपने पास रखूंगी और आप लोगों के पास आती रहूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। तू हमारे लिए कितना सोचती है। अरे इतना तो अपना भी कोई नहीं करता जितना तूने हमारे लिए किया है। ये सब कुछ सोचकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ जैसी सास की आंखों में आंसू देख प्रिया सुनीता के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, मैं जानती हूँ माँ जी आप क्या सोच रही हैं, पर आप देखना, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मुझ में कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रिया की बात सुन सुनीता उसको गले से लगा लेती है और प्रिया की मंजूरी मिलते ही सुनीता उसके रिश्ते की बात हर जगह फैला देती है। ऐसे ही एक दिन, प्रिया आज ऑफिस मत जा। लेकिन क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि आज तुझे लड़के देखने वाले आ रहे हैं। क्या माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। आज मेरी मीटिंग है। मैं तुझे कब बताती बेटा, तू खुद कल रात को देर से आई और इतनी थकी हुई थी। तुझे थका हुआ देख मैंने तुझे आराम करने दिया। अच्छा ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को बोल देती हूँ कि मीटिंग हैंडल कर ले। प्रिया सुनीता की बात नहीं काटती और रुक जाती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले वहां आ जाते हैं, तो वहीं प्रिया भी साड़ी पहनकर अपने हाथ में समोसे लिए आती है। प्रिया को देखकर लड़के वाले उसे पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा? और ये बच्चा किसका है? आंटी जी, वो मेरा ही बेटा है। वो सो रहा था पर शायद डरने की वजह से रोने लगा। क्या, तुम्हारा बेटा? तुम शादीशुदा हो? नहीं आंटी जी, मेरी शादी नहीं हुई है। हे भगवान, लड़की की शादी नहीं हुई फिर भी वो माँ बन चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये बच्चा नाजायज तो नहीं? बस बहुत बोल लिया तुमने। अरे अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई और वो खुद को एक बच्चे की माँ बताती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बच्चा नाजायज है। हाय हाय, जबान देखो इसकी। सुनीता बहन, बड़ी बदतमीज बेटी है आपकी। अरे अगर यही जबान रही ना तो तुम्हारी कहीं शादी नहीं होगी। और वैसे भी अगर लड़की की शादी नहीं हुई और फिर भी वो माँ बन चुकी है तो उसका बच्चा नाजायज ही कहलाएगा। बस करो, आप यहाँ से खुद जाओगी या मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकालूं? चल बेटा। इतना कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। जिसके बाद, बेटा ये क्या तरीका है उन लोगों से बात करने का? माँ जी, आपको मेरे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन उनके बात करने का लहजा नहीं देखा आपने? मैंने सब देख लिया, लेकिन वो तुझसे बड़ी है ना। माँ जी, अगर राहुल के लिए किसी ने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गुस्से में बौखलाई प्रिया राहुल को लिए अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और आए दिन लड़के वाले प्रिया को रिजेक्ट करते रहते हैं और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि राहुल था। ऐसे ही एक दिन सुनीता की बहन कुंती उसके घर पर आती है। जीजी कैसी हो? मैं ठीक हूँ कुंती, तू बता तू कैसी है? भगवान झूठ न बुलाए जीजी, अब तो हम बहुत अच्छे हैं। माफ करना जीजी, मैं बहू रानी के देहांत में नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। हाय हाय जीजी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आना चाहती थी पर नहीं आ पाई। अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, आपकी मर्जी। वैसे जीजी, राहुल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो प्रिया के साथ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे जीजी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन मैंने सुना है कि बहू रानी की बहन इसी तरह घर में रह रही है।
और घर का सारा खर्चा पानी उठा रही है। तूने बिल्कुल सही सुना है कुंती, और मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ जिज्जी। ये लड़का देखो जिज्जी, अरे जिस तरह हमारी प्रिया एक यूट्यूबर है, वैसे ही ये लड़का सोशल मीडिया पर काम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज शाम को प्रिया आती है तो मैं उससे इस रिश्ते के बारे में बात करती हूँ। ठीक है जिज्जी। आज प्रिया शाम को जल्दी से घर आ जाती है। उसके आते ही सुनीता उसके हाथ में वही फोटो देती है जो कुंती ने सुनीता को दी थी। माँ जी, ये किसकी फोटो है? लड़के की फोटो है। मुझे तो बहुत पसंद है। अब तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? तुझे पता है, ये लड़का भी सोशल मीडिया पर काम करता है। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये लड़का तुझे और हमारी चीजों को अच्छे से समझेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। वैसे तो ये लड़का मुझे तभी पसंद आएगा जब ये मेरी सारी शर्तों को मान लेगा। प्रिया और सुनीता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है। जी, आपकी तारीफ? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मैं तुम्हारी बहन की मौसी सास हूँ। ओह, नमस्ते आंटी। अगर तू हाँ करे तो कल हम लड़की वाले को बुला ले। हाँ ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं। अब क्या था, अगले दिन रोहित अपनी माँ नैना के साथ सुनीता के घर पर आ जाता है और प्रिया को देख वो लोग उसे पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। सुनीता बहन, हमारी होने वाली बहू तो बहुत सुंदर है। भगवान झूठ न बुलाए बहन, लेकिन हमारी प्रिया शक्ल से नहीं बल्कि स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें तो प्रिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आप प्रिया से भी बात करके बता दीजिए। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर क्या मैं रोहित जी से अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? अरे नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ भाई, जाओ बात करो। रोहित जी, मैं नहीं जानती कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं, पर मैं इस शादी से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी हाँ, बताइए। यही कि आप अपने सामने जिस बच्चे को देख रहे हैं वो मेरा बच्चा है, और मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू हूँ। और शादी के बाद ना तो मैं अपने बच्चे को छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने सास ससुर को। अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शादी के बाद मुझे इन्हें छोड़ना होगा तो माफी चाहूंगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे किसने कहा कि मैं आपको आपके बच्चे से दूर करूंगा? जितना एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है, उतनी ही एक माँ को भी अपने बच्चे की जरूरत होती है। मैं नहीं जानता कि आपका क्या पास्ट है, और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर गुजरे हुए लम्हे इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। और हाँ, रही बात शादी की, तो आप इस घर से एक बेटी बनकर विदा हो या बहू बनकर, लेकिन मेरे घर से पहले आपका इस घर पर सबसे पहला अधिकार होगा। और इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। रोहित एक खुले विचारों का इंसान था। उसे ना तो राहुल से कोई दिक्कत थी और ना ही प्रिया के पहले ससुराल से। प्रिया उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ये उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का ससुराल है, पर क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए इस घर को उसने अपना ससुराल बना लिया और अब वो इनकी देखभाल करेगी। साथ ही उसने राहुल को भी अपना बेटा बना लिया था। जिसके बाद रोहित अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। नैना को भी इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था और इस तरह प्रिया रोहित के साथ 7 जन्मों के लिए एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं, जिसके बाद वो अपने दोनों ससुराल की देखरेख करती है।